हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है हाउ टू कोड में। आज हम स्टार्ट करेंगे HTML से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ HTML। तो दोस्तों HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और इसका बेसिकली यूज़ करते हैं वेब पेज बनाने के लिए। और वेब पेज का कंप्लीट स्ट्रक्चर HTML के थ्रू ही बनता है। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं जिनको टैग भी कहते हैं, ठीक है। अब वो HTML कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें एक एडिटर की नीड होती है। तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे एडिटर हैं, ऑनलाइन एडिटर भी हैं एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है। कुछ लोग नोटपैड में, पहले हम लोग नोटपैड में करते थे, लेकिन अब वर्ल्ड वाइड जो हर कोई बेसिकली यूज़ करता है वो VS कोड। मैं आप सबको भी VS कोड को ही रिकमेंड करूँगा, ठीक है। ये VS कोड का लोगो है, ठीक है। तो हम VS कोड में कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये आपके स्क्रीन पे जो सबसे पहले दिख रहा है वो है HTML की कोडिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली बिल्कुल स्टार्टिंग स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, बहुत एडवांस में बता के आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें अभी तक बिल्कुल भी HTML का ABC नहीं पता है, जो कि बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से। मेरे सारे लेसन को स्टार्टिंग से देख रहे हैं और बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में। तो बेसिकली ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है HTML की वो है डॉक्यूमेंट टाइप से। तो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जो डॉक्यूमेंट HTML लिखा हुआ है ये बेसिकली बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। और ये बहुत ही जनरल इंटरव्यू भी क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज डॉक टाइप्स, ठीक है। तो डॉक टाइप इज समथिंग विच इज और टेल द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये बेसिकली HTML5 को बताता है। डॉक्यूमेंट टाइप अब खुद ही बता रहा है कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। तो डॉक्यूमेंट टाइप ये होता है। इसके बाद HTML टैग लेस देन ग्रेटर देन से इनक्लोज्ड होता है, जो कि HTML होता है, ठीक है। सब कुछ इसी के अंदर होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसी भी टैग को हम खोलते हैं और फिर बंद करते हैं, ठीक है। खोलने का स्टाइल ये है, बंद करने का स्टाइल आप देख रहे हो कि यहाँ पे है स्लैश करके HTML ऐसे क्लोज हो जाता है। जब स्लैश कर देते हैं वो टैग क्लोज होता है। सेम आप देखो कि हेड, ये टैग है, हेड को ऐसे क्लोज करने के लिए यहाँ पे इस तरह से करते हैं। बेसिक टैग्स होते हैं कि डॉक्यूमेंट स्टार्ट कैसे हो। तो कभी भी आप स्टार्ट करोगे तो आपको HTML हेड, टाइटल, बॉडी, ठीक है, इनकी ज़रूरत पड़ती है। बॉडी में क्या क्या आएगा ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। इसको हम एक कोड में भी देख सकते हैं सेम चीज़ को। तो ये है मेरा कोड बेस। आप देखो कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे HTML है, ये मेरा डॉक टाइप है, ये हेड है, ये टाइटल है। टाइटल बेसिकली वो होता है, आपने कई बार देखा होगा डॉक्यूमेंट के ना ऊपर में आता है कि जैसे ये टाइटल सेशन 1 है, ठीक है। तो इसको हम टाइटल बोलते हैं। अगर इस सेशन को अगर मैं 11 कर दूं तो आप देखोगे कि ये 11 हो गया। तो बेसिकली ये टाइटल हमें यहाँ से देना होता है, ठीक है। तो हमारे सेशन 1 है तो इसलिए अभी मैंने अभी के लिए सेशन 1 टाइटल दे दिया। तो इसके अलावा ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा ये सब क्या होता है। अभी हम बता रहे थे कि बिल्कुल स्टार्टिंग से ये डॉक्यूमेंट टाइप हम यहाँ डिफाइन करते हैं, फिर HTML, देन हेड, ठीक है, देन बॉडी। ये तीन इसके मेन कंटेनर्स होते हैं। हेड के अंदर बेसिकली हमारा एक हेड होता है जिसके अंदर हम टाइटल डिफाइन करते हैं। कुछ मेटा टैग्स वगैरह होते हैं, ये बेसिकली प्रमोशंस के काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें आती हैं, ये मैं आगे धीरे बताऊंगा। अभी एकदम से हाई लेवल की चीज़ मैं बता के आपको लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम वापस अपने स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि HTML होता कैसे, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों इतना इजी तरीके से और इतना बेस लेवल पे ना शायद ही कोई बताएगा आपको, क्योंकि हर कोई हाई लेवल बता के निकल लेता है, ठीक है। और आप कंफ्यूज आते हैं शुरू कहाँ से करें। तो दोस्तों शुरू यहीं से होती है, डॉक्यूमेंट टाइप से बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आपने देखा होगा कई तरह के हेडिंग्स होते हैं। ज़्यादातर लोग H1 से H6 तक की हेडिंग यूज़ करते हैं।
और मैक्सिमम H1 से लेकर H3 तक ही यूज़ करते हैं, उसके बाद लोग जनरल पैराग्राफ ही करते हैं। ठीक है, तो H1 से H16 की हम ऐसे शुरुआत करते हैं कि H1 देखिए यहाँ पे हमने खोला है लेस देन ग्रेटर देन साइन से, और यहाँ पे हमने स्लैश लगा के बंद कर दिया, यानी कि एक मेन हेडिंग है। देन सेम बस खाली हमें H1 की जगह 2 लिखना है और H2 को से क्लोज करना है, तो ये हेडिंग है। ठीक है, पैराग्राफ के बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी सिर्फ हेडिंग के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है, मतलब सेम टैग है H1 2 3, आपको अलग से 6 बार सीखने की जरूरत नहीं है, एक बार सीख ले कि H1 कैसे डिफाइन होता है, H2 भी आप ऐसे डिफाइन कर, सिर्फ नंबर का चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये दिखता है कैसे ब्राउज़र में, तो देखिए मैंने यहाँ पे H1 to H6 यहाँ बना रखा है। अब ये ब्राउज़र में दिखता है कैसे, आप देखोगे ये सबसे बड़ी हेडिंग्स है, फिर 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से हेडिंग्स हमारा वर्क करते हैं। मैं कहता हूँ ज़्यादातर लोग ये ऊपर के 3 हेडिंग ही यूज़ करते हैं, अदरवाइज तो जनरल पैराग्राफ ही लोग यूज़ करते हैं। तो ये थी हेडिंग्स। ठीक है, तो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। बेसिकली दोस्तों पैराग्राफ होता है जहाँ पे हमने रनिंग टेक्स्ट लिखते हैं, जहाँ में बहुत सारे जैसे कंटेंट होता है हमारा, तो उस चीज़ को के लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग, ये बहुत कॉमन टैग्स होते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि पैराग्राफ होता है, इसके अंदर आप देखोगे कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि भाई थोड़ा सा ना इटैलिक सा होता है, स्लैश करके होता है, ये इससे क्या फ़र्क होता है ये मैं आपको कोडिंग में दिखाऊंगा। इसी तरह के स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब कि थोड़ा सा टैग ना थोड़ा सा हल्का सा बोल्ड हो जाता है। मेन था पैराग्राफ, पैराग्राफ यूज़ होता है आप अपने कंटेंट को शो करने के लिए। तो जब भी आपको कोई कंटेंट दिखाना होगा अपने वेब पेज पे, तो पैराग्राफ का यूज़ किया जाता है। मैं आपको ये यूज़ करके दिखाऊंगा कैसे ये पैराग्राफ यूज़ होता है। ठीक है, अपने कोडिंग में चलते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ कोड पहले से ही करके रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं दिखाऊंगा आपको, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो ये पैराग्राफ है जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे। और अब ये दिखता है कैसे, आप देखो मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। ठीक है, ये पैराग्राफ है। इसके अंदर मैं अगर और भी टेक्स्ट डालना चाहूँ तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, यानी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी यूज़ करते हैं, पता ही होगा आपको। ठीक है, तो ये इस तरह से आता है। तो बेसिकली इस तरह से पैराग्राफ यूज़ करते हैं, यानी कि आपने हेडिंग यूज़ कर लिया। ठीक है, अभी के लिए मैं कुछ हेडिंग्स इसमें कम कर देता हूँ। कुछ लिखना है कि एक हेडिंग डालना है और कुछ पैराग्राफ लिखना है, तो हमें इस 2 टैग का यूज़ करना पड़ेगा। आपका ये हो गया। एक चीज़ जो मैंने मिस कर दिया आपको कि ये डॉक्यूमेंट सेव कैसे होता है। तो दोस्तों जब भी ये कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं तो उसको .html के उससे सेव करना होता है। ठीक है, जैसे हम इसमें जाएं और फाइल में न्यू करें, फाइल करें और यहाँ पे अगर मैं टेस्ट करूँ, test.html ऐसे आपको करना पड़ेगा, तो ये नई फाइल बना देगा। वो सेव कहाँ करना है, जैसे मैंने सेशन बनाया टेस्ट में। ठीक है, तो मैं इसको टेस्ट में सेव करूँगा। देखिए आपका ये टेस्ट फाइल बन गया है .html, और यहाँ मैं अगर कुछ लिखूं तो यहाँ पे आपका आने लगेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यही सब सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर दूँ यहाँ पे आने लगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, अपने बेसिकली अपना पेज बनाते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अपने पेज पे कि जब भी हम कोई पेज बनाएंगे तो .html एक्सटेंशन से इसको सेव करते हैं। जैसे डॉक फाइल होता है डॉक्यूमेंट, जैसे वर्ड डॉक के लिए, पीटी पावर पॉइंट के लिए होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये HTML का .html होता है। तो ये हमने हेडिंग की बात कर ली, पैराग्राफ की बात कर ली, टैग का बात कर ली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। पैराग्राफ हम समझ गए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और इसमें मिस हो गया बताना, आपने देखा यहाँ पे BR का यूज़ किया। BR बेसिकली ऐसे यूज़ होता है, यहाँ पे सेल्फ क्लोज होता है। ठीक है, जब भी हम किसी को सेल्फ क्लोज करना होता है तो लास्ट में जाके इस तरह से हम कर देते हैं। BR बेसिकली यूज़ होता है। BR आपने देखा होगा, अगर मैं BR हटा दूँ तो जैसे मेरे पास ये है, जैसे मैं इसमें से कोई भी BR नहीं आ रहा, देखिए क्या होता है। अब मैंने इसको ऐसे 3-4 बार पेस्ट कर दिया। अब मैं चले जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लंबा टेक्स्ट जा रहा है। BR का मतलब होता है जहाँ से आपको लाइन ब्रेक चाहिए ना, जैसे विद ए। ठीक है, विद ए से लाइन ब्रेक हो गया तो आप देखोगे विद ए के बाद BR लगा हुआ है। अगर भाई BR हटा दूंगा ना तो ये लाइन ब्रेक होगी नहीं। ये देखिए, देखिए तो इस तरह से हमारा BR काम करता है। तो समझ गए आप सब लोग। तो आगे बढ़ते हैं। आप होप कि आप लोगों को पैराग्राफ टैग समझ में आ गया होगा। इसको हम पैराग्राफ P4 पैराग्राफ टैग कहते हैं। अब हम बात करते हैं एंकर लिंक्स। अब एंकर लिंक क्या होता है, आपने देखा होगा कई जगह ना टेक्स्ट एंकर लिखा होता है।
क्लिक करते हैं हमें दूसरे जगह पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। उसका टैग बेसिकली ऐसे होता है, एंकर होता है, इसको हम लिंक भी कहते हैं। टेक्स्ट लिंक देखा होगा आपने, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, कुछ चीज़ खरीदते हैं, आप क्लिक करते हैं, वो आपको दूसरे पेज पे ले जाता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफाइन होता है कोड के अंदर। एंकर बोलते हैं इसको, ए से शुरू होता है, ठीक, खत्म होता है। सबसे बेस्ट चीज़ यही होता है HTML का कि जिस चीज़ से ख़त्म होता है उसी से बंद करना पड़ता है, और ये बहुत सिंपल होता है, ठीक है। आपको मेनली जो यूज़फुल होते हैं मैं वही टैग बताऊंगा। वैसे टैग की बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों टैग्स पड़े हैं, और उतना ज़्यादा याद रखना किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो हम उन टैगों की बात करते हैं जो ज़्यादातर यूज़फुल हैं। मैं बहुत ज़्यादा टैग बता के आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूँगा। यहाँ पे एंकर टैग होते हैं। एंकर टैग में क्या क्या जरूरी चीज़ होती है, आपका पे लिंक जो होता है कहाँ पे रिडायरेक्ट करना होता है, हम href के अंदर डिफाइन करते हैं। ये href, इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक। और ये टारगेट भी एट्रीब्यूट है। और ये देखिए एंकर टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया है, ठीक है। उसके अंदर दो एट्रीब्यूट हैं, href और टारगेट। अभी के लिए हम दो की ही बात करते हैं, बाकी किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। href जहाँ पे आपको साइट को रीडायरेक्ट करना है तो href यूज़ कर लीजिए। और टारगेट का मतलब होता है कि क्या होता है, टारगेट मतलब होता है कि आपको अपनी जो लिंक है सेम विंडो में ओपन करना है या डिफरेंट विंडो में ओपन करना है। तो जब डिफरेंट विंडो में ओपन करना होता है तो हम अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज़ करते हैं। अब देखिए अभी काम कैसे करता है, मैं आपको कोडिंग की सहायता से समझाता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ आपके लिए बना बना के रखा हुआ है ताकि जल्दी से बहुत ज़्यादा टाइम कोडिंग करने में ना लगे और आप लोगों का वक्त की जो कि बहुत कीमती है, ठीक है, तो वो वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये मैं लिखता, यहाँ मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। सेम चीज़ मैंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ वैसे लिखा हुआ है। अब मैं एग्जाम्पल की जगह google.com कर देता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी साइट flipkart.com कर दीजिए, ठीक है, google.com कुछ भी कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए ये आ गया आपका, ठीक है। आप देखोगे नीचे में एक google.com भी दिख रहा है एकदम टास्क बार के आसपास, देखिए ये आते हुए जाते हुए, ठीक है। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये दूसरे पेज पे ओपन हो गया, ठीक है, ये गूगल खुल गया। तो देखा एंकर टैग का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये एंकर टैग का यूज़ है। और वापस हम अपने उस पर आते हैं। आई होप कि आप लोगों को एंकर टैग बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, तो दोस्तों ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट वो होता है जब हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हम लिस्ट बनाते हैं और HTML कोडिंग में उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। अनऑर्डर लिस्ट ये किस तरह के लिस्ट होगा उसको हम डिफाइन करते हैं UL से, जिसको हम अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ऑर्डर लिस्ट होता है जैसे OL, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट। और इन दोनों के बीच में जो टैग होता है ये LI यानी लिस्ट होता है, ठीक है, ये ओपन होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था HTML में हर चीज़ ओपन होता है, क्लोज होता है, स्लैश से हम क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये अनऑर्डर लिस्ट हो गया और ये ऑर्डर लिस्ट हो गया, ठीक है। अब ये दिखता कैसे है, ठीक है, वापस मैं आपको कोड पे ले जाता हूँ और वापस मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको अनकमेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको ले जाता हूँ ब्राउज़र पे। तो ये देखिए ये अनऑर्डर लिस्ट ऑटोमेटिकली एक बुलेट लगा के आ जाता है और ये ऑर्डर लिस्ट A और B आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये 1 2 से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कुछ भी नहीं लगाता हूँ, जैसे मैंने कहा था बीच में जो भी होता है ना इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है। तो अभी के लिए मैं ना इस पर से कुछ ही नहीं हटा रहता हूँ। सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ऑर्डर लिस्ट 1 2 से स्टार्ट होता है। आप अगर इसमें जितने भी ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहे बना सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये आपका काम करेगा। चाहे 1000 डाल लो तो भी अपने आप ही काउंटिंग कर लेगा, आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आप जैसे टाइप में आपको क्या चाहिए, ये ऑटो सजेस्ट भी कर देता है ये VS, क्योंकि बहुत काफ़ी पावरफुल है। 1 चाहिए, 1 ऑलरेडी हो रहा है। अगर A चाहिए मतलब ये स्मॉल लेटर चाहिए, ठीक है, तो स्मॉल लेटर में आपको ये नंबरिंग देख देगा, स्मॉल लेटर ABCD। कुछ और चाहिए आपको, फिर और कुछ ट्राई कर लेते हैं। ये देख लेते हैं ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये देखिए ये रोमन टाइप का कुछ आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए कि ऑर्डर लिस्ट होता क्या है। इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए ऑर्डर जब भी आपको कुछ ऐसा कस्टमाइज चाहिए इस तरह से तो ऑर्डर लिस्ट यूज़ कर लिया। जनरल आपको अनलिस्टेड चाहिए अनऑर्डर लिस्ट तो ऐसे यूज़ कर लीजिए जिसका कोड ऊपर में है, ठीक है। तो आई होप आपको ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके तो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे।
इमेज, अब दोस्तों इमेज भी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है अपनी साइट पे। आपने देखा होगा कि एक बड़ी सी टेक्स्ट होती है जिसको हम हेडिंग कहते हैं, फिर पैराग्राफ्स होते हैं, कुछ उस पर लिंक्स होते हैं, और इमेज तो ज़रूर होता है। अब इमेज को यूज़ कैसे करते हैं हम HTML में, ठीक है। तो दोस्तों इमेज को यूज़ करने के लिए हम अपने कोड में जाना पड़ेगा। कोड में जाके हम आते हैं अपने इमेज के पास, ठीक है। तो ये इमेज है, ठीक है। इमेज का यूज़ ऐसे किया जाता है, आपको इमेज की कितनी विड्थ रखनी है तो आपको विड्थ डिफाइन करना पड़ेगा। ये बेसिकली ये सब एट्रीब्यूट्स हैं कि इमेज में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। बाई चांस आपकी इमेज किसी वजह से किसी ने डिसेबल कर रखा है तो इसके जगह पे आपको जो टेक्स्ट दिखाना होता है वो ऑल्टरनेट में, हम इसको ऑल्टरनेट बोलते हैं, LT का मतलब होता है ऑल्टरनेट, इसके अंदर हम डालते हैं। फिलहाल के लिए इमेज में विड्थ डाल दीजिए, ठीक है। हाइट भी डालना होता है बट अभी के लिए हम डाल देते हैं HEI, ठीक है। हाइट भी हम डाल देते हैं बट हमें एक्चुअली में पता नहीं है कि अभी हाइट कितना होगा, तो उस तरह से आपका हो सकता है कि इमेज कुछ गड़बड़ आ जाए, ठीक है। बट ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आपको बनाने होते हैं। ये मैंने एक अपने पास इमेज सेव करके रखा हुआ अपने पास, ठीक है। इसमें आप कोई भी पाथ डाल देते हैं। ये इमेज का पाथ होता है जहाँ अपने अपने लोकल ड्राइव का पाथ डालते हैं, या फिर कोई भी बाहर का आप डाल सकते हैं। फ्लिपकार्ट किसी भी इमेज का URL डालेंगे आपका वो शो अप होने लगेगा, ठीक है। ये मैंने अब बना लिया है इमेज, ठीक है। तो इमेज में SRC सोर्स होता है बेसिकली। आप इस पर होवर करेंगे, देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल भी बता रहा है कि ये एक्चुअली है क्या, इसके बारे में कंप्लीट बताता है ये। तो ये इस तरह से विड्थ डालते हैं, हाइट डालते हैं तो और पाथ डालते हैं, ठीक है। अभी इसको हम देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। ये देखिए ये इमेज आपकी आ गई है वेबसाइट में, ठीक है दोस्तों। अब देख रहे हैं आप कैसे वेबसाइट बना रहे हैं। आपने हेडिंग बना लिया, पैराग्राफ बना लिया, लिंक बना लिया, URL बना लिया, और कितनी जल्दी जल्दी आप बना रहे हैं। और आई होप कि आप कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको हो गए तो मैं ये सारे नोट्स आपको बाय ईमेल भी कर सकता हूँ, बाय कमेंट में भी आपको कुछ, अगर आपको को डाउट हो तो मैं कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। जिस तरह से भी आप मेरी हेल्प होगी मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। देखिए कितने आसानी से आप कितनी सारी चीज़ें सीख गए हैं, ठीक है। कितना आसान है ये। और ये कोर्स बेसिकली दोस्तों मैंने आप ही लोगों के लिए बना लिया है, जिन जो लोग एक्सपर्ट हैं उनके पास कई तरीके हैं, ठीक है। ये कोर्स बेसिकली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग बेसिकली काफ़ी महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग गरीब हैं, पैसे नहीं हैं, और ये उन सब के लिए है जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं बट एक किसी टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं। और इसमें ग्रोथ के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। इसमें आप अगर 10-20 हज़ार से भी शुरू करते हो ना तो आगे जाके आप 5 लाख रुपए तक भी कमा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ अपने नॉलेज को कितना इम्प्रूव कर सकते हो। मैं दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। आपको हर चीज़ को बारीकी से समझा सकता हूँ, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। ये जो मैंने करके दिखाया आप भी अपने घर पे करोगे, ठीक है। अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे, जो भी आपके पास सिस्टम है, आप मैनुअली जाओ और इस चीज़ को, आपको वीडियो को रोक रोक के देखो और इस चीज़ को एक एक करके चेंज करके देखो होता है क्या। इससे पैराग्राफ चेंज करो, इसके अंदर छेड़छाड़ करो, लिंक बदल दो, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी करो, टाइप को चेंज करके देखो, इमेज में चेंज करके देखो, आपको सब पता लगेगा। मज़ा आएगा इस चीज़ को सीखने में, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए ज़्यादातर लोगों को ये पसंद भी आता है, क्योंकि भाई सुबह से शाम तक कोडिंग करें और दिखता कि यहाँ पे कुछ भी है नहीं तो मज़ा नहीं आता। फ्रंट एंड डेवलपमेंट का बेस्ट पार्ट यही है कि इसमें मज़ा आता है कि आप कोडिंग कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ कोडिंग कर रहे हैं, और आप जो कर रहे हो वही पूरी दुनिया को दिख रही है, ठीक है। तो हम इमेज के साथ चल रहे थे, इमेज हमारा हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ओके, वीडियो ऑडियो, हालांकि ये हर वेबसाइट पर नहीं होता है बट जो डिजिटल मीडिया टाइप के वेबसाइट्स होते हैं, न्यूज़ के वेबसाइट्स होते हैं, उस पर देखो कि वीडियो का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो वीडियो का दोस्तों, वीडियो को यूज़ करने के लिए वीडियो टैग का यूज़ किया जाता है। कितनी साइज़ की आपको वीडियो चाहिए ये आपको यहाँ डिफाइन करना, कितने विड्थ चाहिए आपको यहाँ डिफाइन करना, कंट्रोल चाहिए आप यहाँ डिफाइन कर दो। सोर्स SRC, जैसे इमेज में SRC हमने डाला था, इसका ये तरीका है वीडियो को अपने साइट पे डालने का, ठीक है। तो वीडियो और कोड के बारे में आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। कोड आप कहीं पे भी, आपको बस पता होना चाहिए कि आपको वीडियो के लिए करना क्या होता है। आप जाके कहीं पे भी टाइप कर लो कि वीडियो टैग कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, आपको मिल जाएगा। कुछ भी कॉपी करने के लिए
थोड़ा तो पता होना चाहिए, थोड़ा तो रास्ता पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप पूछते पूछते, जैसे आप हम किसी रास्ते पे निकल जाते हैं ना, तो आप पूछते पूछते पहुंच ही जाते हैं कि भाई मंजिल मिल ही जाती है। तो उसी तरह से ही है कि थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ गाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपको रास्ता खुद ही मिल जाएगा। जैसे आपको वीडियो ऑडियो कैसे होता है, तो अगर मैं नेट पे जाऊँ कि हाउ टू यूज़ वीडियो इन HTML, ठीक है। तो ऐसे मैं टाइप करूँगा तो देख रहे हैं, ये देखिए वही सब चीज़ें हैं। तो कुछ भी आपको अगर नहीं पता है तो आप टाइप कर लीजिए बस। लेकिन मेन ये होता है कि हमें पता तो होना चाहिए कि हमें पूछना है क्या है गूगल पे, वो ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको उतनी ही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाए कि भाई वीडियो के लिए वीडियो टैग की ज़रूरत होती है, ये कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको ऐड करनी है तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं कोड के थ्रू। मैं भी आपको समझाऊंगा अभी। ये देखिए वीडियो, यस, मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। वीडियो भी है, ऑडियो भी है। पहले मैं वीडियो को ऊपर ले आता हूँ इस कोड को, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग, आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये ऐसा क्यों लिखा हुआ, ये ग्रीन हो रहा है, ये आ रहा है, ये चीज़ें नहीं दिख रही है, ये चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा कैसे हो रहा है यार। एक्चुअली होता क्या है HTML में, ये चीज़ ना, ये कोड जो है ये कमेंट कोड होता है, ठीक है। इस कोड को हम बोलते हैं HTML कमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरह के मार्कअप के अंदर जो चीज़ होता है ना, वो आपको यहाँ तो दिखेगा आपको सोर्स में, लेकिन ब्राउज़र पे नहीं दिखेगा। यानी कि आप अपनी चीज़ें यहाँ अपने लिए तो रख सकते हैं, बट यूज़र को नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो वहाँ नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को रखा हुआ हूँ, आपको नहीं दिख रहा है। बट जो जो चीज़ मैं उठा के बाहर ले आऊँगा फिर आपको दिखेगा। जैसे मैंने वीडियो को बाहर ले आया, अब आपको वीडियो भी दिखेगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है। इसके अंदर कंट्रोल्स यही सब होते हैं, कंट्रोल्स, ठीक है। आप इधर से बढ़ा सकते हो, साउंड वगैरह कम कर सकते हो। जैसे प्ले कर दिया मैंने, ये कम कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। आप इसको फुल मोड में भी ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा वीडियो टैग होता है, और वीडियो टैग यूज़ किया और आपके पेज पे आने लग गया। आपको क्या करना है, आपके पास कोई वीडियो की फाइल होगी उसको प्रोवाइड करना है यहाँ पे। ये मैंने थर्ड पार्टी का यूज़ किया है, कहीं ब्लॉग गूगल के API से यूज़ किया। आप अपने लोकल फाइल का भी नाम दे सकते हो जहाँ पे आपने ये पेज को रखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने ये इमेज अपने पास ही रखा हुआ है, इस इमेज को, ठीक है। तो ये मेरे पास एसेट्स के अंदर इमेज पड़ी हुई है, और ये मैंने कहीं बाहर से इसका URL दे रखा है। तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरह से होता है। ये टाइप क्या होता है, टाइप हमें, ये एट्रीब्यूट होता है, टाइप हमें डिफाइन करना होता है कि भाई ये वीडियो का टाइप क्या है। हो सकता है MPR की जगह MOV हो, जैसे मोबाइल वगैरह में कई बार पुराने MOV वगैरह होते थे, या किसी और तरह का फाइल हो। तो जो भी टाइप है, आप टाइप देना बहुत ज़रूरी है। सब बेसिकली HTML को समझाने के लिए होता है कि क्यों होता है। जैसे कि कहीं पे MP4 सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है कहीं पे, तो आप एक अल्टरनेट वीडियो भी इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो सोर्स सेम रहेगा, आपको ये बस डालना है। इसका टाइप आप देखिए यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको किसका क्या टाइप होता है याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको चीज़ें का ओवरऑल चीज़ें पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। याद करने की कुछ भी चीज़ नीड नहीं है यहाँ पे, आपको सब ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन सर्च कीजिए कि भाई इमेज का सोर्स बता दो, इमेज का टैग बता दो, वीडियो का कैसे यूज़ करता है, जैसे मैंने आपको ढूंढ के बताया था, ठीक है। तो आपको सब मिल जाएगा, तो याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। जो वीडियो टैग ओपन हुआ या क्लोज हो, इससे थोड़ा सा ऊपर इसलिए लिया कि बाई चांस अगर किसी के ब्राउज़र पे वीडियो टैग ऑफ हो तो हम उसको बता सके भैया आपके पास में ब्राउज़र डजेंट सपोर्ट द वीडियो टैग। यानी कि आपका जो पुराना कोई ब्राउज़र है या कुछ वैसा है जहाँ पे या तो डिसेबल है या सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको वीडियो नहीं दिखेगा। तो वहाँ पे एक मैसेज हम डाल देते हैं, इसलिए मैंने ये यूज़ किया, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हो गया। और वीडियो के साथ साथ सेम चीज़ ऑडियो का भी है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप देखोगे कि मैं इसको भी कॉपी करके ऊपर ला रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने एक सोर्स डाल दिया है, बस इसका थोड़ा UI का फ़र्क होता है। आप देखो यहाँ पे, ये देखो, इसको मैं प्ले करूँगा तो ये भी प्ले हो गया। यहाँ से आप वॉल्यूम को ऊपर नीचे कर सकते हो जैसे चलाते, सब आपको पता ही है, इसमें बहुत ज़्यादा बताने की बात है। ये इसका UI होता है, ठीक है, और ये इसका कोड होता है,
ठीक है, तो कोड भी आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन आराम से सर्च करते हैं। आपको काम की चीज़ है कि भैया आपके पास कौन सा फाइल पड़ा हुआ है, उस फाइल को दीजिए और इसका वैल्यू चेंज कीजिए कि भाई ये कौन सा टाइप है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आ जाएगा अगर बाई चांस सपोर्टेड नहीं हुआ तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में सेशन 1 में कुछ है। ओ, तो आज हम सेशन 1 यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, कुछ भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट कीजिए, और मेन थिंग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बैक टू बैक वीडियो बना रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भी वीडियो आप मिस करो। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट लिस्ट मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा कि ये जो कोर्स है, वैसे तो आपको यूट्यूब पे दुनिया भर की चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत एडवांस तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं, कई तरह की चीज़ें पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे वीडियोस भी हैं। ठीक है, हो सकता है मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद ना आ रही हो, बट कंटेंट के हिसाब से आप देखोगे तो मैं उस बेसिक लेवल चीज़ से उतना लाइट और उतना इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबका इसमें इंटरेस्ट है। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मैं आपको एकदम से 2 लाख रुपए महीने के लिए तैयार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग से मना कर रहा हूँ कि भाई कहीं पे किसी फैक्ट्री में 16 घंटे काम करने से अच्छा है कि 5-7 घंटे अपने घर पे कर लोगे ना, तो भाई साहब 25-50 हज़ार रुपये कमा सकते हो। दोस्तों, दुनिया में ना बहुत सारे ऐसी कंपनियां, दुनिया छोड़िए इंडिया में बहुत सारी कंपनियां ऐसे जिनको घर बैठे कम पैसे में काम करने वाले को लोग चाहिए। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, आपको रख लेते 30 से 40 हज़ार कंपनियां हैं, पच पर कम से कम 2500 हज़ार स्टार्टअप्स होंगी जिनको ऐसे लोग चाहिए जो कम पैसों में काम करके दें। ठीक है, और उसके लिए आपसे कोई ये भी नहीं कहता भैया आप पढ़े लिखे कितने हो। पढ़े डिग्री मायने नहीं रखती है स्टार्टिंग में, इसके अंदर आप बगैर डिग्री के भी घुस सकते हो। डिग्री मायने रखती है जब आप बड़ी बड़ी किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में जाने, उनको दिखाना होता है फर्दर कि भाई आपके किस तरह के बंदे हैं। बट जनरली आप वेबसाइट बनाने वाली कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आराम से आप सीखो और मज़े से सीखो, कंटेंट पे जाइए, प्रेजेंटेशन पे मत जाइए। ठीक है, कंटेंट अच्छा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने कमेंट भी भेज दिए। और मैं बहुत सारे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं बहुत ही लिमिटेड वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं बढ़े और आपको समझ में भी आए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन 2 में, जहाँ पे हम कुछ और टैग्स के बारे में बात करते हैं जो कि और अलग तरीके से यूज़ हो, क्योंकि मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना एक बेसिक लेवल पे आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए नीड है। इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे या एडवांस लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, आपको रास्ता बताऊंगा कि आपको इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे वेब डेवलपर कैसे बन सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंसान के पास इतना फुर्सत नहीं है कि भाई साहब 24 घंटे या साल 6 महीने सीखें। मैं यहाँ पे आपको 30 दिन में ट्रेंड करने का दावा रखता हूँ और आपको ट्रेंड में कर दूंगा, बशर्ते कि आप मेरी सारी वीडियोस एंड टू एंड देखें, कमेंट्स कीजिए, अपने क्वेश्चंस पूछिए, डाउट्स पूछिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में डाउट्स हैं, आप इंटरेस्ट ले रहे हो और चीज़ों को पढ़ रहे हो। मैं यहाँ पे वीडियोस दोस्तों डाल रहा हूँ ताकि मैं अपने नॉलेज को शेयर करूँ। 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में और मैं अपने चाहता हूँ मैं अपने नॉलेज को शेयर करूँ। और बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, ठीक है, जो बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है, थोड़ा क्विकली आई वुड से कि मतलब मैं चाहूँगा कि आप इसको हॉबी बना लो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इसी के पीछे लगे रहो, कुछ भी आप कर रहे हो करो, बट इसको एज ए हॉबी बना लो और इसको एज ए प्लान भी यूज़ कर रहे हैं जो लोग बीटेक कर रहे हैं या ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, तो आपका जो भी टारगेट है कृपया आप उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, वो है आपकी एक हॉबी है, तो HTML CSS कोडिंग, वेब डेवलपमेंट कोडिंग को भी आप एक हॉबी बना लीजिए। इन फ्यूचर आप इसको प्लान बी की तरह यूज़ करिए, क्योंकि अगर आपका प्लान ए सक्सेस नहीं होता है तो प्लान बी को आप एक्सिक्यूट कर दें, कम से कम एक रिस्पेक्टफुल जॉब तो मिलेगी, कहीं कल को कुछ आपको कोई कमेंट तो नहीं करेगा भाई इतना बीटेक करके कर ही क्या रहा है यार, बीटेक करके ये कर रहा है वो कर रहा है, करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, प्लान बी हमेशा रेडी रखिए, ये बहुत काम आएगी। मेरा भी 18 साल से मैं काम कर रहा हूँ और मेरा भी ये प्लान बी ही चल रहा है। और सच मानी तो मेरा प्लान ए जो भी था वो ज़्यादा दिन टिका भी नहीं है, वो प्लान ए 1 साल में ख़त्म हो गया, प्लान बी से नहीं मेरा साथ दिया। ओके, तो दोस्तों बहुत सारी बातें हो गई आज, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।